जहां एक तरफ चीन युद्धाभ्यास को लेकर आपत्ति दर्ज करा रहा है, वहीं एलएसी पर ड्रोन्स के जरिए घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। तो पहली बात यह कि भारत को नसीहत देने से पहले चीन को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कौन दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना ने चीनी ड्रोन्स का जवाब देने के लिए सुखोई स्क्रैम्बल तैयार किया है, जो चीन की चालबाजी से निपटने में सक्षम है। नॉर्थ ईस्ट में एलएसी पर चीनी ड्रोन्स की घुसपैठ की कोशिश। चीनी ड्रोन्स को खदेड़ने के लिए सुखोई स्क्रैम्बल कर चुका है भारत। कहावत है कि चोर चोरी से जाता है, लेकिन हेराफेरी से नहीं। और ये कहावत चीन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पूर्वोत्तर के एयर स्पेस को चीनी घुसपैठ से सुरक्षित करने के लिए भारत ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। भारत ने जहां पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में रफेल की तैनाती की है, तो असम में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करके चीन को चौंका दिया है। हालांकि चीन इन इलाकों में अपने टोही ड्रोन भेजने की कोशिश करता रहता है। एलएसी के आसपास चीनी ड्रोन्स की हरकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सुखोई फाइटर विमानों को अलर्ट पर रखा गया है। चाइनीज ड्रोन्स को खदेड़ने के लिए हाल फिलहाल में कई बार सुखोई फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल भी किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारतीय सीमा में चीनी ड्रोन्स की घुसपैठ को रोकने के लिए असम के तेजपुर से भारत ने फाइटर जेट को स्क्रैम्बल किया है। बता दें कि फाइटर जेट के स्क्रैम्बल का मतलब है कि इन विमानों को हमले या एक्शन के लिए कुछ ही मिनटों में तैयार करना। चीन ये जो यूएवी वायलेशंस कर रहा है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या एयर वायलेशंस भी किए हैं उन्होंने ईस्टर्न लद्दाख में हाल ही में, तो इससे साफ उभर के होता है कि वायलेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एज पर 93 और 96 एग्रीमेंट में चाइना करता आ रहा है, चाहे वो ग्राउंड पे हो या एयर वायलेशंस हो। और इसके लिए भारतीय सेना और भारतीय एयरफोर्स अपनी तैयारी में हमेशा जुटी है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट में कुल मिलाकर हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन चीनी ड्रोन्स को हर कीमत पर रोकने की जरूरत है, ताकि चीन इन ड्रोन्स की मूवमेंट का हवाला देकर भविष्य में कोई दावा ना करे। सूत्रों ने कहा कि अगर चीनी ड्रोन्स एलएसी के समानांतर उड़ान भर रहे हैं, तो दोनों पक्षों के बीच हुए समझौतों के अनुसार भारत को इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर विमान या ड्रोन भारतीय क्षेत्र की ओर उड़ते हुए रडार से डिटेक्ट किए जाते हैं, तो किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के रणनीतिक और सामरिक महत्व को देखते हुए असम के तेजपुर और छाबड़ा सहित कई स्थानों में इंडियन एयरफोर्स की दमदार मौजूदगी है। इन क्षेत्रों में भारत ने सुखोई 30 के स्क्वाड्रन तैनात कर रखे हैं। रफेल लड़ाकू विमानों को भी पश्चिम बंगाल में हाशिमारा के बेहद करीब तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना ने भी केवल असम क्षेत्र में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को फंक्शनल कर दिया है और अपना वायु रक्षा कवरेज को चाक चौबंद कर दिया है। यानी एयर डिफेंस सिस्टम इस पूरे इलाके में किसी भी तरह के हवाई खतरे से निपटने में सक्षम है। बता दें कि हाल ही में चीन और भारत हवाई टकराव को रोकने के लिए कई उपायों पर सहमत हुए थे और ये कदम इस साल लद्दाख सेक्टर में चीनी सैनिकों के भारत के एयर स्पेस के उल्लंघन के बाद उठाया गया था। लद्दाख सेक्टर क्षेत्र में चीनियों के उकसावे के बाद भारत ने चीन के साथ सैन्य वार्ता में इस मुद्दे को मजबूती से उठाया।
और ये फैसला किया गया कि दोनों देशों के लड़ाकू विमान LAC से काफी पीछे रहेंगे। हालांकि भारत और चीन के ड्रोन को एक दूसरे की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फॉरवर्ड लोकेशन में उड़ान भरने की अनुमति है, लेकिन इन समझौतों के बाद भी चीन अपनी फितरत से बाज नहीं आता। लिहाजा चीन की चालाकी से निपटने के लिए भारतीय सेना को सरहद पर लगातार मुस्तैद और चौकस रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।